नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं हूं उमा और आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सेल के एक बहुत ही मज़ेदार और काम के फंक्शन के बारे में सीखेंगे। इसका नाम है चार फंक्शन। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज आप एक्सेल की एक नई पावर अनलॉक करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये चार फंक्शन आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद मैं आपको कुछ बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी और आखिर में आपके जो भी कॉमन सवाल हो सकते हैं उनके जवाब देंगे और सब कुछ समराइज करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, CHR फंक्शन का इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको पता है कि एक्सेल की अपनी एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है? सोचिए, आपके कीबोर्ड पर हर एक कैरेक्टर, मतलब ए से लेकर जी तक या कोई भी सिंबल हो, सबका एक सीक्रेट नंबर कोड होता है ना मजेदार? ये एक तरह की गुप्त भाषा है जो सिर्फ कंप्यूटर समझता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो चार फंक्शन की। आप इसे एक्सेल का जादुई ट्रांसलेटर समझ सकते हैं। ये क्या करता है, आप इसे वो सीक्रेट नंबर कोड दीजिए और ये झट से आपको बता देगा कि उस नंबर का मतलब कौन सा अक्षर या सिंबल है। बेसिकली ये उन गुप्त कोड्स को हमारी भाषा में बदल देता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये करता क्या है, तो चलिए देखते हैं कि इस कमाल के ट्रांसलेटर को इस्तेमाल कैसे करना है। और यकीन मानिए, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। इसका सिंटैक्स तो देखो कितना सिंपल है। बस आपको लिखना है इक्वल्स टू CHAR और फिर ब्रैकेट के अंदर वो नंबर डाल देना है जिसे आप कैरेक्टर में बदलना चाहते हैं। बस इससे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक नंबर। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, ये जो नंबर है ये 1 से 255 के बीच का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर नंबर एक खास कैरेक्टर से जुड़ा होता है और विंडोज कंप्यूटर पर ये जिस सिस्टम को फॉलो करता है उसे एनसी कैरेक्टर सेट कहते हैं। अब ये फैंसी नाम सुनकर घबराना नहीं है, ये बस एक रूल बुक है जो बताती है कि कौन सा नंबर किस कैरेक्टर के लिए है। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर हम लिखते हैं इक्वल्स टू 465 तो हमें मिलता है कैपिटल ए। वहीं इक्वल्स टू 497 लिखने पर हमें मिलेगा स्मॉल ए। और अगर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए तो बस टाइप करें इक्वल्स टू 433। सिंपल है ना? ठीक है, अब आते हैं सबसे मजेदार पार्ट पर। अब हम देखेंगे कि छोटा सा दिखने वाला फंक्शन असल में कितना पावरफुल है और ये आपके रोज के एक्सेल की प्रॉब्लम्स को कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। इसका सबसे कॉमन और मैं कहूंगी सबसे पावरफुल यूज है किसी फॉर्मूले के अंदर लाइन ब्रेक डालना। कभी कोशिश की है दो टेक्स्ट को जोड़ने वाले फॉर्मूले के बीच में एंटर दबाने की? काम नहीं करता है ना, सारा टेक्स्ट एक ही लाइन में आ जाता है। लेकिन चार फंक्शन से ये मुमकिन। ये देखिए स्क्रीन पर, पहले केस में बिना CHAR के पहली लाइन और दूसरी लाइन एक साथ चिपक गए, लेकिन दूसरे केस में जब हमने बीच में एंड CHAR 10 लगाया तो बूम, टेक्स्ट एकदम बढ़िया तरीके से दो लाइनों में आ गया। तो याद रखिए, लाइन ब्रेक का सीक्रेट कोड क्या है? नंबर 10। अब इसको काम कराने के लिए दो स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, अपने फॉर्मूले में 410 का इस्तेमाल करें और दूसरा, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है, उस सेल पर रैप टेक्स्ट को ऑन कर दें। ये ऑप्शन आपको होम टैब में मिल जाएगा। अगर आपने रैप टेक्स्ट ऑन नहीं किया तो लाइन ब्रेक दिखेगा ही नहीं। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आप चार फंक्शन से वो स्पेशल सिंबल्स भी डाल सकते हैं जो कीबोर्ड पर आसानी से नहीं मिलते। जैसे आपको कॉपीराइट सिंबल C चाहिए, बस लिखिए इक्वल्स टू 4/169, या टेम्परेचर के लिए डिग्री सिंबल O चाहिए तो इक्वल्स टू 4/176 टाइप कर दीजिए। कितना हैंडी है? बहुत अच्छे, आप सब बहुत बढ़िया सीख रहे हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ हम जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार फिर से पक्का करेंगे और कुछ ऐसे कॉमन सवालों के जवाब देखेंगे जो अक्सर स्टूडेंट्स के मन में आते हैं। तो एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि उमा मैम, ये चार फंक्शन असल में करता क्या है? तो इसका बिल्कुल सीधा साधा जवाब है, ये एक नंबर कोड लेता है 1 से 255 के बीच और उस कोड से जुड़े कैरेक्टर को हमें दे देता है। बस नंबर को कैरेक्टर में बदलता है। और फिर आता है सबसे जरूरी सवाल,
ठीक है मैम, ये सब तो अच्छा है, पर एक्सेल में ये काम का क्यों है? इसका असली फायदा क्या है? देखिए, इसके 3 मेन फायदे हैं। पहला, जो हमने अभी देखा, फॉर्मूले के अंदर लाइन ब्रेक डालना। दूसरा, स्पेशल सिंबल्स इंसर्ट करना, जो कीबोर्ड पर नहीं है। और तीसरा, थोड़ा एडवांस्ड है, आप इसे सब्स्टिट्यूट जैसे दूसरे फंक्शंस के साथ यूज करके अनचाहे कैरेक्टर्स हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी टेक्स्ट से सारे लाइन ब्रेक्स हटाने हो। एक छोटी सी बात और, इसे याद रखिएगा, अगर आपने 1 से 255 के रेंज के बाहर का कोई नंबर डाला तो आपको हैश वैल्यू का एरर मिलेगा। तो अगली बार ये एरर दिखे तो समझ जाइएगा कि नंबर चेक करना है। और आखिर में एक बोनस टिप, 4 का एक उल्टा फंक्शन भी होता है जिसका नाम है कोड। 4 क्या करता है? नंबर से कैरेक्टर बनाता है, और कोड ठीक इसका उल्टा करता है, कैरेक्टर से उसका नंबर कोड बताता है। ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं। तो अब जब आप एक्सेल की ये सीक्रेट लैंग्वेज जान चुके हैं और नंबर्स को कैरेक्टर्स में बदलने की पावर आपके हाथ में है, तो अब सवाल ये है कि आप इससे क्या कमाल की चीजें बनाएंगे। जाइए और अपने इस नए ज्ञान से अपनी स्प्रेडशीट्स को और भी बेहतर बनाइए। आज के लिए इतना ही। आप सबने बहुत अच्छा काम किया।